बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, हम मौजूद हैं आज गुजरांवाला पारसा ट्रस्ट में, जो कि अल-राई हॉस्पिटल गुजरांवाला की बलाई मंजिल पे वाक़या है। यहाँ पे हम आपकी बात करवाएंगे डॉक्टर असद चौधरी साहब से, जो कि इस पारसा ट्रस्ट को चला रहे हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं इस पारसा ट्रस्ट के। हम उनसे जानेंगे इसके बनाने के मकासद, इसका स्लोगन क्या है और ये कैसे मार्ज़ वजूद में आई और कैसे ये किसने सोचा इस मुतल्लिक के जो गरीब लोग हैं या जो आम सफ़ेद पोस्ट तबका है उसको सहूलियत फ़राहम करना, उसको स्क्रीनिंग देना। तो आइए आपको मिलवाते हैं असद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आज हम आपके पास आए, हाज़िर खिदमत हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये आपका जो पारसा ट्रस्ट है ये कब से मार्ज़ वजूद में है? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे पारसा ट्रस्ट के बारे में बताने पे। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूँ। मसला सिर्फ गुजरांवाला का या इस इलाके का नहीं है। पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर है, जब कोई भी शख्स बीमार होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तकरीबन 60 से 70% अवाम जो है वो प्राइवेट हेल्थ केयर सीख करती है। जो सरकारी सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर आप उसको कहते हैं, वो 30 to 40% हेल्थ केयर को केटर करता है। और जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, इस प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जिनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें NGOs भी हैं, जिस तरह पारसा ट्रस्ट का आप नाम ले रहे हैं, और इसमें वो लोग भी हैं जो बहुत ही महदूद में जो जिनकी इंश्योरेंस होती है, और कुछ लोग हैं जिनका अदारों से इलाज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिलिट्री एक बहुत बड़ा अदारा है, और कॉरपोरेट सेक्टर्स में बहुत बड़े हैं जिनके वहाँ से वो भी मोस्टली इंश्योरेंस के थ्रू जो हैंडल होते हैं। और ये जहन में रखें कि जब मैं आपको प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, इसमें 90% लोग आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर है। इन्हें कोई मदद नहीं कर रहा, ये अपने जेब से अपना इलाज कर रहे हैं। और हर 100 रुपया जो वो ख़र्च करते हैं, इसमें दवाइयाँ भी शामिल हैं, इसमें डॉक्टर की फ़ीस भी शामिल है, इसमें वो पर्ची फ़ी भी शामिल है जो शायद किसी सरकारी या जो जैसा हम लोगों का अदारा है वहाँ पे होती है। इसमें उसकी ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, वो किसी को टिप भी देता है। तो ये बेतहाशा अखराजात हैं, और लेबॉर्ट्री का ख़र्चे, ऑफ कोर्स किसी के एक्सरे होने हैं, किसी के टेस्ट, ये सारे शामिल हैं। तो जब हम इस सारी चीज़ को देखते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, महंगाई कहाँ पे जा रही है। एक डॉक्टर की फ़ीस, एक डॉक्टर उसका जो दवाई लिख के देता है, और जो टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें कितने अखराजात इन्वॉल्व हैं। अगर मैं अब मैं पारसा ट्रस्ट की तरफ आता हूँ, हम लोग हेपेटाइटिस से पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारा जो विज़न है वो बहुत बड़ा है। और हम ये चाहते हैं कि हर वो शख्स जो हेपेटाइटिस के मूजी मर्ज़ में मुब्तला है, ख़ुसूसी हेपेटाइटिस B और C, जिसको आम पब्लिक काला यरकान भी कहती है, उसका इस वजह से वो इलाज से महरूम ना हो कि उसकी जेब में पैसे नहीं हैं। एक हेपेटाइटिस C का मरीज़ अगर उसको एक दफ़ा पता चलता है तो उसका इलाज, अगर उसके मैं टेस्ट भी डाल लूँ, डॉक्टर के ख़र्चे पे डाल लूँ, वो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया से भी तजावज़ कर जाता है। और इस महंगाई के दौर में जहाँ पे बिजली के बिल, गैस के बिल, दूसरी महंगाई जो खाने पीने के आइटम है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जबकि लोगों का ज़रिया मुआश में उस तरह से इजाफ़ा नहीं हो रहा, तो चीज़ें कहाँ पे हैं। तो ये वो मेन मकसद था कि कोई शख्स ऐसा जो सकत ना रखता हो वो इलाज से महरूम ना रह जाए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हेपेटाइटिस B और C जो हैं वो अगर अर्ली स्टेज पे आप उसका इलाज करते हैं तो 100/100 शफा हासिल हो जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो मरीज़ मुकम्मल ठीक हो जाते हैं और उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। बदकिस्मती से जब लोगों देर से इलाज कराते हैं, जिगर सिकुड़ जाता है, उसकी मोहलक पेचीदगियाँ सामने आती हैं, तो फिर आप लिवर ट्रांसप्लांट और ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ पे फिर इलाज अगर मुमकिन भी हो तो वो लाखों से तजावज़ कर जाता है, जो कि हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, तो एक आपसे और सवाल है डॉक्टर साहब के, ये बताइएगा हमें कि आप पारसा ट्रस्ट को
कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसको चला कैसे रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करूं कि पारसा ट्रस्ट जो है, हमारे चेयरमैन चौधरी सुहेल साहब, मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, पिछले 20-25 सालों से मैं उनको जानता हूं। और वो शुरू से एक हम इनफॉर्मल तरीके से गरीब गुरबा की वो उन्होंने एक ज़िम्मा लिया हुआ था कि कोई भी पेशेंट आए मेरे पास तो वो इलाज ना रखता हो तो उसको हेल्प करते थे। फिर जब हमने इसको एक शक्ल देनी शुरू की तो 2015 में काम शुरू कर दिया था हमने, लेकिन 2017 से हमने इसको एक फॉर्मल शक्ल में रजिस्टर कराया। वी आर रजिस्टर्ड विद SCCP पाकिस्तान, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और हम पूरे सारे जो हमने रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक NGO की, वो पूरी की। और इसमें मकसद ये था कि हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लोगों को हम हेल्प आउट कर सकें उनके इलाज पे। और मैं आपको यहाँ पे ये भी वाज़ेह कर सकूँ, जब मैं बात करता हूँ कि हेपेटाइटिस से पाक पाकिस्तान, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सारों को पकड़ के इलाज करना है। हमने वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ये बीमारी जो है मुल्क में ना फैले। इसी तरह हम कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को उनके घरों तक इलाज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, हम नर्सिस की ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। एक हमारा अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के साथ प्रोजेक्ट है एको के नाम से, जिसके ज़रिए हम ये सारी अवेयरनेस और ये सारा जो है ना, हम उसको काम को जो है हम वो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विज़न है जो पारसा ट्रस्ट के साथ चल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इस शहर के लोगों के तावन से और नेशनली भी, मैं बज़ाते ख़ुद एक टेक्निकल एडवाइज़री ग्रुप है जो कि नेशनल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंडर काम करता है, उसके एडवाइज़री बोर्ड में भी शामिल हूँ। इसी तरह हम हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब, जिनके हम इंतहाई मशहूर हैं, उनके साथ मिल के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि हम हेपेटाइटिस के मरीज़ों का इलाज, मुआवजा और हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन में उनको हेल्प आउट कर सकें। देखें, जहाँ तक तो अवेयरनेस का ताल्लुक़ है, कुछ तो जो हमारे पास लोग आते हैं हम उनको बड़ा तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो घरों में जाएं और अपने मोहल्ले में और इर्द गिर्द के लोगों में, फैमिली में करें। इसके साथ सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं जो हम करते हैं। जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है वो कम्युनिटी का प्रोग्राम है, जहाँ पे हम कम्युनिटी को एंगेज करते हैं। और उसमें हमने जो बहुत ज़्यादा, जो हम शुक्रगुज़ार भी हैं, जो लोकल यूनियन काउंसिल के हेड्स हैं, उनके साथ मिल के उनके इलाकों में हमने स्क्रीनिंग कैंप्स किए हैं। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, वहाँ पे हम उनको बताते हैं हेपेटाइटिस किस तरह फैलता है। इसी तरह वहाँ पे हम फ्री स्क्रीनिंग करते हैं और हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन फ्री करते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी वाज़ेह करता चलूँ, फ्री स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को पता चल गया कि उसको हेपेटाइटिस, हम कहेंगे भी हाँ भी आपको हेपेटाइटिस C है और बस फारिग, ऐसा नहीं होता। हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि इस टेस्ट के स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आने का मतलब क्या है। अब आगे हमने वायरस को कंफर्म करना है, जिसके लिए एक टेस्ट होता है जो PCR कहलाता है, वो महंगा टेस्ट है। उसकी सर्विस सहूलत हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मुहैया करते हैं और फिर उनको इलाज से लिंक करते हैं। तो बुनियादी तौर पर 2 स्टेप्स हैं। एक जिसे हम कहते हैं अपनी इस्तिलाह में फाइंडिंग द मिसिंग मिलियंस, के कम्युनिटी में ऐसे लोग जिनको हेपेटाइटिस है और वो उनको पता नहीं है, तो हम उनको ढूंढते हैं और फिर लिंकेज टू केयर, जिसका मतलब है कि उनको इलाज के साथ लिंक करना है। सिर्फ ढूंढ के उनको मुअल्लक छोड़ देना हमारा मकसद नहीं है। इसी तरह हमारा, मैंने अभी कुछ देर पहले प्रोजेक्ट एको का जिक्र किया था, जो हम अब एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें हमारा एक और प्रोजेक्ट है पेयाम के नाम से, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट एको यूथ एम्बेसडर्स मूवमेंट। यूथ एम्बेसडर्स हमारे मैट्रिक के, FSC के, O लेवल्स, A लेवल्स के बच्चे हैं। इनको हम हेपेटाइटिस के बारे में बताते हैं, आगाही देते हैं और ये फिर स्कूल में जाते हैं और यूजुअली गवर्नमेंट स्कूलों में, गांव में, छोटे कस्बों में जाते हैं। वहाँ पे ये उनको हेपेटाइटिस के बारे में आगाही देते हैं। और इससे मुतल्लिक़ हमने एक बहुत अच्छी सांप सीढ़ी की गेम भी बनाई हुई है, जिसमें अगर किसी ने गलत टीका लगा लिया तो सांप काट गया, वो नीचे आ गया, वो लूडो की शक्ल में, वो हम बच्चों के साथ वो स्टोरी भी शेयर करते हैं और वो गेम भी उनके साथ शेयर करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर इस जनरेशन के बच्चे जो हैं, अगर उनको एक दफ़ा समझ आ जाए कि एक सेहतमंद ज़िंदगी और हेपेटाइटिस से पाक
ज़िंदगी कैसे अचीव की जा सकती है, तो अगले 10 से 15 सालों में इंशाअल्लाह ताला हम इसको मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे मैं कहूँगा कि अगर गुजरांवाला में आप कोई जगह देख रहे हैं तो आप प्लीज़ दिल खोल कर हमारी मदद करें, और हमें आपकी ज़रूरत है, और आपकी मदद के बगैर हम ये ख़त्म नहीं कर सकते। जी, तो व्यूवर्स, आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर असद अली चौधरी, वाइस चेयरमैन पारसा ट्रस्ट। बड़ी जामिया गुफ्तगू की गई और लास्ट पे उन्होंने गुजरांवाला की आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं पाकिस्तानी बसते हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पारसा ट्रस्ट को फ़ंड करें। मेरी भी आपसे अपने मीडिया प्लेटफार्म्स के हवाले से एज अ जर्नलिस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पारसा ट्रस्ट के लिए फ़ंड करें, डोनेट करें। पारसा ट्रस्ट का जो अकाउंट है वो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। आपके 10 रुपये भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे उन लोगों का इलाज होता है जो अपनी जेब से दवाई नहीं ख़रीद सकते, या जिनके पास ये सकत नहीं है कि वो इस महंगे इलाज को अफोर्ड कर सकें। उनके लिए प्लीज़ पारसा ट्रस्ट को डोनेट करें। शुक्रिया।